चीन की चालाकी और धोखेबाजी जग जाहिर है। कहता कुछ और है और करता कुछ और है। भारत चीन की ऐसी हरकतें पहले भी देख चुका है और एक बार फिर चीन उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भारतीय सेना कोई ढील नहीं देना चाहती है। चीनी सेना के टाल मटोल के रवैये के बीच भारतीय सेना ने सर्दियों के लिए मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि चीन अब क्या कर रहा है और पहले उसने क्या किया था। चीन की धोखेबाजी की कहानी है बेहद पुरानी। बातचीत को नहीं देता तवज्जो, बस करता है अपनी मनमानी। इस बात की तस्दीक इतिहास भी करता है। 1962 की वो दास्तान सभी के जहन में आज भी जिंदा है। 1962 का युद्ध भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की रणनीतिक स्तर पर दुर्बलता और चीन के दोगले चरित्र का चित्र है। चीन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरोसा किया, जबकि उन्हें भारत के कई बड़े नेता लगातार इसके लिए रोकते रहे। लेकिन यह कहा जाता है कि होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। इसके जवाब में चीन ने भारत की पीठ पर छुरा भोंक दिया और युद्ध में पराजित भारत की बहुत सारी जमीन हड़प ली। चीन ने किसी भी समझौते को नहीं माना। मसौदा तैयार होता, बातचीत होती, लेकिन एक तरफ बैठक और दूसरी तरफ बैठक के इतर चीन अपनी चाल चलता रहता था। कहते हैं विश्वास में विष का वास होता है। चीन विश्वासघात के मामले में नंबर 1 है। चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर सबके सामने है। दरअसल अप्रैल में जो चीनी सेना आगे आई थी, उस पर 5 किलोमीटर पीछे वापस जाना था। हाल में 6 जून को हुई सैन्य अधिकारी स्तर की बातचीत में ये समझ दोनों देशों में बन भी गई थी। लेकिन उसके बाद 15 जून को रॉड लेकर भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर पर हमला किया। इसमें 17 भारतीय सैनिक बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में वो शहीद हो गए। इस पूरी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद समझौते की बात होने लगी, कभी फोन कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। फिलहाल अब लद्दाख सेक्टर के करीब 8 स्थानों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच बनी हुई टकराव की स्थिति के चलते भारतीय सेना ने अपनी मोर्चाबंदी में भी तेजी लाई है। दरअसल चीनी सेना इन स्थानों से पीछे हटने पर समझौते के बावजूद टालमटोल की रणनीति अपनाए हुए है। पेंगोंग झील के पीछे किनारों पर 8 फिंगर यानी हाथों की 8 उंगलियों की तरह वाली पहाड़ी श्रृंखला पर चीनी सेना काबिज है। इन्हें भारतीय सेना पीपी के नाम से पुकारती है, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट, और चीनी सेना फिंगर 1 से 8 के नाम से। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक तनावपूर्ण स्थिति पीपी 17A पर बनी हुई है, जहां दोनों सेनाएं अभी भी 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और चीनी सैनिक लगातार चीनी दावे वाली LAC तक गश्त करते हुए भारतीय सैनिकों को उकसा रहे हैं। भारतीय सेना ने फिलहाल इस इलाके में भी गश्त को रोका हुआ है। सेना अधिकारी कहते थे कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद चीनी सेना PP 15 के हॉट स्प्रिंग इलाके से हटने को राजी तो दिखती है, पर वह समझौते का पालन करने में अभी भी आनाकानी कर रही है। इसके खातिर अगले सप्ताह फिर से कोर कमांडर स्तर की वार्ता होने जा रही है। ठीक इसी प्रकार PP 14 के विवादित क्षेत्र में, जिसे गलवान वैली का इलाका भी कहा जाता है, दोनों सेनाएं करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बीच का इलाका बफर जोन बना दिया गया है। यहाँ पर भारतीय सेना को अपने ही इलाके से न सिर्फ पीछे हटना पड़ा, बल्कि उसे भारतीय क्षेत्र में ही बफर जोन बनाने का समझौता भी करना पड़ा है। इस इलाके में भारतीय सेना के कुछ बख्तरबंद वाहन गलवान वैली झड़पों के बाद फंसे हुए थे, जिन्हें आज सुबह ही पूरी तरह से निकाला गया है। दौलत बेग ओल्डी की ओर जाने वाली सड़क के किनारों पर भी चीनी सेना लगातार गश्त करते हुए भारतीय इलाकों के लिए खतरा पैदा कर रही है, जबकि देपसांग तथा कुछ और इलाकों में वो पूरी तरह से मोर्चाबंदी किए हुए है। रक्षा अधिकारी मानते थे कि चीनी रवैये से यही लगता है कि लद्दाख सीमा का विवाद लंबा चलेगा और ऐसे में यही कारण था कि भारतीय सेना ने बंकर बनाने, खंदकें खोदने और बैरकों के निर्माण के कार्य में तेजी लाई है। भारतीय सेना अब अपने काम में लग गई है। आपको बता दें, अगर 1962 का युद्ध भारत याद नहीं रखना चाहता तो 1967 का युद्ध चीन नहीं याद रखना चाहेगा। भारत के लिहाज से ये एक ऐतिहासिक युद्ध था, जिसमें दुनिया ने भारतीय शूरवीरों की ताकत का मुजाहिरा देखा। चोला और नाथुला पास पर साल 1967 में हुई 10 दिन की इस लड़ाई में दुश्मन चीन को करारी हार मिली थी। 300 से ज्यादा चीनी सैनिक धराशायी हुए और भारत के मात्र 65 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिलहाल चीन और अमेरिका के संबंध भी इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं। अमेरिका लगातार चीन को कह रहा है कि हम चीन के वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर देंगे, जिस वजह से चीन की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। बहरहाल चीन है कि मानने को तैयार नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।